यहाँ पे अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण हो रहा है, जो कि एनजीटी के आदेश हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई अवैध निर्माण नहीं हो। पहाड़ों पर जाकर निरीक्षण किया है, मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण उपरांत हमें 10 से 12 फार्म हाउस ऐसे मिले हैं जिन पे मौके पे काम चलता हुआ मिला है। सोहना नगर परिषद के अधिकारी सरकारी पद का मिसयूज करके कैसे मोटी रकम ऐंठने में लगे हैं, इस बात का खुलासा बृहस्पतिवार को समय हुआ, जिस समय सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन के पति नगर पार्षदों व नगर परिषद के जेई को अपने साथ लेकर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 रायसीना की अरावली पहाड़ी पर पहुंचे, जिन्होंने देखा कि अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से हरे पेड़ काटकर व अवैध रूप से खनन करके एनजीटी कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करके बड़े बड़े आलीशान फार्म हाउसों का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था। अवैध रूप से निर्माण किए जाने वाले फार्म हाउसों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। ऐसा भी नहीं है कि निर्माणाधीन फार्म हाउसों की जानकारी नगर परिषद के अधिकारियों को ना हो, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। सरकार की आंखों में धूल झोंककर मोटी कमाई करने वाले अधिकारियों की पोल खोलने के लिए जब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की तो लोगों ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त रखते हुए बताया कि एक प्राइवेट बलेनो गाड़ी यहां से नगर परिषद के अधिकारियों के नाम पर अवैध उगाही करके ले जाती है और गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति रहता है वह अपने आप को नगर परिषद का एलओ यानी कि लैंड ऑफिसर बताता है, जिस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज भी नगर परिषद द्वारा लगाए गए बैरियर नाकों पर मिल सकती है। अगर हम ये कहें कि अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे इन फार्म हाउसों का निर्माण परिषद के अधिकारियों की शह पर किया जा रहा है और बदले में फार्म हाउस मालिक व फार्म हाउसों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों से मोटा धन वसूला जा रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा था कि यहाँ पे अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण हो रहा है, जो कि एनजीटी के आदेश हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई अवैध निर्माण नहीं हो, और उसके लिए स्टाफ से भी बोला गया है, उसको देख रेख के लिए भेजा भी है। तो उसका आदेश उसके बगैर भी उसके जो हमारे स्टाफ के अधिकारी हैं वो यहाँ किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, अवैध निर्माण नहीं रोके गए। तो अब हम अपने पार्षदों के सहित और जेई को साथ लेके आए हैं मौके पे। तो यहाँ पे बहुत सारे अवैध निर्माण चलाए जा रहे हैं, जहाँ भी देखते हैं हर कोने में अवैध निर्माण हो रहा है। इसके लिए हम नगर परिषद सोहना से इनके लिए नोटिस दिलवाएंगे और इनको जो तोड़कर इसको प्लान किया जाएगा। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सोहना नगर परिषद के अधीन आने वाले वार्ड नंबर 1 के रायसीना गांव की अरावली पहाड़ी की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरे पेड़ काटकर व अवैध खनन करके एनजीटी के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए अवैध फार्म हाउसों का धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन के पति के साथ कई नगर पार्षद व जेई मौके पर पहुंचे तो फार्म हाउसों का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार मजदूरों को लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। बता दें कि रायसीना अरावली की पहाड़ी में दर्जनों ऐसे ठेकेदार हैं जो फार्म हाउस मालिक से मोटा धन लेकर पूरा काम कराने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और कार्यवाही करने वाले संबंधित विभागों के पास पैसे की बंदरबाट करके उनका हिस्सा उन तक पहुंचा देते हैं, चाहे वह खनन विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो या फिर नगर परिषद हो। किसी भी विभाग के अधिकारी वहां पर कार्यवाही करने के लिए नहीं पहुंचते। इस मामले में पुलिस भी पीछे नहीं, क्योंकि यहां पर अवैध रूप से लगाए जाने वाले बोरवेल का ज्यादातर पैसा पुलिस के पास ही पहुंचता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिले के उच्च अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं। क्या इस बंदरबाट के हिस्से में वह भी शामिल है? हालांकि जब हमने अवैध फार्म हाउसों का निर्माण किए जाने के बारे में नगर परिषद के जेई से पूछा तो उनका कहना था कि निर्माण करने वाले अधिकतर फार्म हाउसों को नोटिस दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब नगर परिषद द्वारा नोटिस दिया गया है तो फिर निर्माण कार्य क्यों चल रहा है? क्या नगर परिषद द्वारा सिर्फ फार्म हाउस मालिकों को अपने पास बुलाकर मिलीभगत करने के लिए नोटिस दिया जाता है? लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि चेयरपर्सन पति व नगर पार्षदों द्वारा अपनी आंखों के सामने किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। नगर परिषद सोहना कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। मुजफ्फर जेई नाम है। हमने चेयरमैन साहब के साथ एक पहाड़ों पर जाकर निरीक्षण किया है, मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण उपरांत हमें 10 से 12 फार्म हाउस ऐसे मिले हैं जिन पे मौके पे काम चलता हुआ मिला है। उनको ऑलरेडी हम नोटिस दे चुके हैं और नोटिस देने के बाद में उन पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम अमल में लाएंगे। इसके अलावा और भी फार्म हाउस जैसे हैं जिन पर कार्य चल रहा है?
कुछ फार्म हाउस मेरे संज्ञान में आया है, उनको हम जल्दी नोटिस देके और तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। फिलहाल इनको नोटिस दे रखे हैं ऑलरेडी हमने। 7 दिन का टाइम होने के बाद में जैसा ही होगा उनको कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह देखा जा रहा, पेड़ भी यहाँ पे काटे गए हैं, अवैध रूप से पत्थर भी खनन भी किया गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पेड़ का ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम जल्दी लिख के उस पर भी कार्रवाई करें। जिस तरीके से पत्थरों के अवैध खनन यहाँ पे किया जा रहा है वो माइनिंग डिपार्टमेंट का। बता दें कि सोहना से बीजेपी के विधायक एवं सैनी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर संजय सिंह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां एक तरफ हरे वृक्षों को काटकर अवैध खनन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों फार्म हाउसों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। अब इसे संजय सिंह की संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कहें या फिर अधिकारियों की दबंगई कहें। हालांकि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री उड़न दस्ते तक भी पहुंच चुकी है, जिन्होंने बृहस्पतिवार को रायसीना अरावली पहाड़ी के अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे फार्म हाउसों का मुआयना किया। साथ ही नगर परिषद की जेई को तलब करके उसके बयान भी दर्ज किए। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अरावली की रायसीना पहाड़ी का चीर हरण करके अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे फार्म हाउसों पर नकेल कब तक कसी जाती है और कौन कसेगा। देखना इस बात का भी होगा कि करप्शन मुक्त का ढिंडोरा पीटने वाली हरियाणा की अल्पमत वाली सैनी सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है जो इस चुनावी सीजन के दौरान सरकार की बदनामी कर दोनों हाथों से धन बटोरने में लगे हुए हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।